हेलो, आई एम अंडर द वाटर। मैंने बोला था डेली ब्लॉग करने की कोशिश करूँगा तो कर रहा हूँ। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी मैं उठा नहीं था सो के, तो बैठते ही ब्लॉग बना। एग्ज़ाम को 10 दिन बचे हैं, तो अभी उठूँगा, फ्रेश होऊंगा, फिर कुछ खाने का देखूँगा और फिर पढ़ने बैठूँगा। तो जब पढ़ने बैठूँगा तो दिखाऊँगा क्या पढ़ रहा हूँ। पहला एग्जाम तो उसका है ड्रग डिस्कवरी पार्ट 1 और दूसरा है ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट था ना। हाँ, पहला ड्रग डिस्कवरी का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट का है, फिर उसके बाद है हमारा एंटीजेन है, फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजी। भाई इम्यूनोलॉजी और एंटीजेन के लिए तो टाइम दे रखा है, पर जो वो है क्या नाम है हमारा डेवलपमेंट का एग्ज़ाम, उसके लिए 5 दिन की गैप है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर फिर बारिश शुरू हो गई और फिर ठंडा हो गया 2 दिन में यहाँ पर मौसम पलटता है भाई। अब सारे पेड़ के फूल वूल पत्ते वत्ते सब झड़ जाएंगे। चलो कुछ खाने का देखता हूँ। मेरी बहन ने कल बनाई थी दाल, जो मैंने कल रात को खाई थी थोड़ी, पर मैंने खाली उबली भी खाई थी। तो अब देखते हैं वो मिलता है तो। देखो पूरा फ्रिज भरा है गंदगी से थोड़ा सा ये बचा है, ये चाप जैसे जो कल बनाया था, तो यही खा लेता हूँ। इसमें अच्छा खासा प्रोटीन है तो सही है। अभी थोड़ा ही बचा है, मेरी बहन ने क्योंकि बहुत सारा बना लिया था, तो अब जितना है वो खाऊँगा और फिर देखता हूँ, क्योंकि आप तो अभी तो नवरात्रि चल रहा है, तो वेजिटेरियन हूँ मैं, तो चलो खाते। मेरी बहन की इंटेलिजेंस देखो। अभी मैंने खाने का सोचा है, वो चाप वाला कह रही थी कि थोड़ा बचा है। भाई मैंने सोचा बचा ही होगा, क्योंकि पैकेट में ऐसे छोड़ेगी थोड़ा, ऐसे कि मतलब कि बना रही है और फिर थोड़ा सा छोड़ दिया तो होगा अच्छा खासा क्वान्टिटी। अब देखो सही बोल रही थी, थोड़ा ही है इतना सा ये इसने फ्रिज में रखा भाई। मेरे को लगा पता नहीं कितना बचा होगा, समझदार लड़की है कि चलो यही खाता हूँ। मैं जिम जा रहा हूँ, लिखा हुआ है गेट पे कि 20 से 30 मिनट का डिले होगा, तो देखते हैं टाइम कितना लगता है। जिम से निकल गया। आज मैंने जिम में किया कार्डियो बहुत सारा, यानी 400 कैलोरीज की कार्डियो करी है। मतलब पहले 10 मिनट साइकिल चलाई, नहीं 20 मिनट साइकिल चलाई थी, 10 मिनट ट्रेडमिल, फिर जो स्टेयर मास्टर होता है वो किया 10 मिनट, और फिर क्रॉस ट्रेनर 10 मिनट किया। पर क्रॉस ट्रेनर में मैंने 25 की इंटेंसिटी पे कर रहा था, तो बहुत कैलोरी बर्न हुई थी। अब दोबारा से पैदल जा रहा हूँ घर की तरफ। थक गया हूँ क्योंकि कल लेग डे किया था, तो मसल तो शोर है ही, और ऊपर से मैंने एक्सरसाइज और कर ली। अभी कार्डियो इतनी 400 कैलोरी और पैदल जाओगे तो पेन तो होगा, पर नो पेन नो गेन। और एक और चीज़, कार्डियो से पहले मैंने करी थी आज चेस्ट और चेस्ट के बाद फिर करा एब्स के बाद फिर कार्डियो करी थी। चेस्ट में आज मैंने देखो सबसे पहले तो जाके बेंच प्रेस मारी। मैंने वो नहीं करी आज, क्या कहते हैं, वार्म अप की एक्सरसाइज, सीधा बेंच प्रेस मारी। और बेंच प्रेस ही मैंने कम से स्टार्ट कर दी, जिससे कि थोड़ा तो वार्म अप हो ही जाए।
और आज ज़्यादा नहीं मार पाया वेट, मतलब मैक्स मेरा एक बार पहुंचा था 90 kgs, पर आज मैंने किया था 25 बोथ साइड्स प्लस 20 kg रॉड, तो 70 kgs पूरा पहुंच नहीं पाया आज, क्योंकि देखो इतनी वो कर रहा हूँ कार्डियो, तो उस वजह से मेरा थोड़ी पावर कम हो रही है। ये व्यू है आज यहाँ पर, बड़ा सुंदर दिख रहा है, धूप आ रखी है तो मेरे कान में बज रहा है बैटरी वेरी लो। राइट वाला चार्ज हो जाता है, लेफ़्ट वाला हेडफोन चार्ज नहीं होता क्योंकि बॉक्स में कुछ दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं बता रहा था कि क्या क्या एक्सरसाइज करी। तो पहले बेंच प्रेस करी, बेंच प्रेस में मैंने 70 kg मैक्स मारा। फिर उसके बाद करने गया मैं चेस्ट फ्लाई के बाद फिर मैंने केबल फ्लाई की। मैंने आज 2 फ्लाई की एक्सरसाइज कर दी, और उसके बाद फिर इंक्लाइन प्रेस डंबल वाली, और फिर उसके बाद की थी, मैं उस एक्सरसाइज का नाम भूल गया, बाद में बताऊंगा जब याद आएगा। अभी कोई सामने से आ रहा है, ये देखो यहाँ पर सड़क पर वुल्फ घूमते रहते हैं, सॉरी फॉक्स वुल्फ कह रहा हूँ, पागल हूँ मैं। ये देखो कितना सुंदर हो रहा है आज, आसमान, बादल ही बादल, धूप और सब कुछ आज हो रहा है, बड़ा सेक्सी मौसम। रैप्स करी, हाँ एक्सरसाइज बता रहा, एक्सरसाइज पूरी नहीं बता पा रहा, कोई ना कोई आ जा रहा है सामने से, फिर मैं बंद कर दे रहा हूँ। एब्स में मैंने क्या किया था, हाँ एब्स में मैंने सोचा पहले कि 3 सेट करूँगा सारी एब्स की एक्सरसाइज की जो मैं पहले करता था, पर फिर एक मैंने बहुत समय से करी नहीं है, तो आदत छूट गई है। तो जैसे मैंने क्रंचेस करे 30 करे क्रंचेस एक बारी में, फिर मैंने सोचा था कि इसके 3 सेट करूँगा। फिर मैंने कहा चलो पहले वो कर लेते हैं लेग रेजेस, और एक और होती है लेग ऐसे करने वाली, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा वो करी, और फिर मैंने सोचा अब दोबारा क्रंचेस करते हैं, ऐसे 3 सेट कर लेंगे। फिर मैंने 3-4 क्रंचेस किया और फिर मेरी फट गई और फिर मैं उठ के चला गया कार्डियो ने। तो मैंने एक सेट ही किए 3 एक्सरसाइज एब्स की, तो धीरे धीरे अब दोबारा बढ़ाऊँगा। यस, तब तक चलो। तो अब मैं ऐसे ही मोन्टाजेस डाल दूँगा ऐसे यहाँ के व्यू के, क्योंकि अब मैं बोलूँगा नहीं। कल और परसों मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी, लोग एंड तक देख नहीं रहे, तो वो कम हो रहा है, क्या नाम है, इम्प्रेशन। अभी ये साइकिल वाला आया, मैं डर गया भाई, एकदम से आया। कल बन गई 20 मिनट वीडियो, कोई देख नहीं रहा, इतना 2 मिनट मैक्स देख रहे, तो वॉच टाइम भी कम हो रहा है। बाकी अभी मैंने जो पहला ब्लॉग डाला था ना, जिसमें ऐसे ही डालते थे बिना एडिट करे, सबसे ज़्यादा व्यू उसमें आए हैं 103। ज़्यादा आए नहीं, पर मैं खुश हूँ कि जितने भी आ गए, क्योंकि मेरी नॉर्मल वीडियोस में व्यूज़ ही नहीं आते थे। ड्राइंग कितनी भी अच्छी बना लूँ, पर व्यूज़ कोई आते ही नहीं थे, शॉर्ट्स पे आते थे सिर्फ। तो अभी 103 आ रहे, तो मैं खुश हूँ। यस, चलो अब ये व्यू देखो भाई। मैं जहाँ रहता हूँ उसके सबसे पास जो स्टेशन है उसे कहते हैं सटभरी हिल। अभी दिखाऊंगा क्यों बोलते हैं, वैसे सबको पता ही चली जाएगा हिल है, पर यहाँ से एक व्यू आता है बड़ा मस्त, सारे ऊपर से वो दिखते हैं घर, मतलब इतना ऊंचा पहाड़ नहीं है पर फिर भी दिखता है, तो इसलिए इस जगह नाम है सटभरी हिल। पहुँच गए, बस दिखाता हूँ 2 सेकेंड। जितना देख रहा है उतना ही देख लो, क्योंकि थोड़ा तो पहाड़ नीचे उतर गया मैं, तो सही से व्यू नहीं है। पर ये क्या मस्त कॉटेज बना रखा है छोटा सा, बैठ के सुबह सुबह यहाँ पर चाय और ब्रेकफास्ट करो भाई, मज़ा आ जाएगा। वही लग रहा है, ये कुछ रहने की जगह लग रही है, कुछ तो लग रहा है भाई, जैसे इन्होंने बनाया वीड फार्म लग रहा है GTA 5 वाला, जहाँ हमने आग लगाई थी। घर के पास पहुँच गया, अब आइसलैंड जा रहा हूँ, जहाँ कल जाके दिखाना था कि होता क्या है, आज दिखाता हूँ। ये रोड है, जा रहा हूँ आइलैंड, ये है गेट खुद ओपन होता है।
ये एंट्री है, ये फ्रूट्स हैं, यहाँ पर सब्जियाँ हैं, यहाँ पर ये। अब मैं जाऊँगा उसको, हम लेते हैं वीगन क्योंकि चल रहे हैं। तो वीगन वाले सेक्शन से ये लिया 3 पैकेट इसके लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसमें है देखो, हाफ पैकेट में 31 ग्राम प्रोटीन और 100 ग्राम में 23.6 ग्राम, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें था, तो ये लिया। और इसे पर खुद पकाना पड़ता है। एक पैकेट ये वाला लिया है चिकन स्ट्रिप्स का, इसमें प्रोटीन है पर कम है, इसमें 12 ग्राम के आसपास है। ये मेरी बहन को पसंद आ गया था, उसने मंगाया था। और ये 2 टिक्की भी मेरी बहन ने मंगाई थी, तो ये वो मेरी बहन खाएगी। यस। और मैंने एक ये ली थी बोतल ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की। ये था जो कल मैं कह रहा था कि 50 ग्राम प्रोटीन वाला मिल्क शेक लेना, पर गलती से दूसरी बोतल ले ली। तो ये है वो, इसमें 50 ग्राम प्रोटीन है, बताओ। और मिल्क शेक टेस्टी भी होता है। तो ये मैं यहीं एंड करूँगा क्योंकि थक गया हूँ। और प्लस मैं ये मिल्क शेक पी के सो जाऊँगा क्योंकि मैं कुछ खा नहीं रहा, डाइट। और ऊपर से मैंने मैगी खा ली थी जिसमें 500 से कुछ 600 कैलोरी होती है, क्योंकि 2 खाई थी, मतलब 2 से थोड़ी कम थी क्योंकि चूरा चूरा बचा था, तो वो मैंने खा ली थी। पर वो है कि मैंने कार्डियो में निकाल दी वो सारी। और उसके अलावा मैंने खाली वो एक सैंडविच बना के खाया था, तो ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं था। तो यही है। यस। तो अब ये पीऊँगा और फिर थोड़ा पढ़ूँगा और फिर सो जाऊँगा। और एडिट भी करूँगा ये वीडियो क्योंकि डालनी है। बाय।